तो स्वागत करता हूं दोबारा से आप सभी लोगों का इस सेशन के अंदर। और मैं आशा करता हूं मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल स्पष्ट पहुंच रही होगी। और चैट बॉक्स में बस इतना बता दीजिए, हाँ आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। सबसे पहले तो मैं आज की इस स्क्रीन को आपसे साझा करूंगा जो हमको आज इतना कार्य प्रारंभ करना है आपके साथ। जी, थैंक यू। बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन का अंतिम सत्र है, कि दो पार्ट इंट्रोडक्शन के लिए, और अगले सत्र से हम लोग प्रारंभ करेंगे एक्चुअल वर्किंग। तो मैं कुछ देर के लिए आप लोगों से ये जान बताना चाहूंगा कि आप ये जो भी कुछ पढ़ रहे हैं धीरे धीरे इसकी जटिलताएं बढ़ेंगी, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत सरल तरीके से आपके अंदर इस चीज को मैं प्रस्तुत कर दूं, ताकि आप एक विश्वास के साथ समझ सकें। और आज आपको पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस जो ज्योतिषीय विज्ञान जो है, एस्ट्रोलॉजिकल जो साइंस है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। लोग ज्योतिष को केवल एक ही रूप में समझते हैं, और वो क्या है कि भाई आपकी एक कुंडली बन गई, किसी ने उसको पढ़ लिया और आपका काम खत्म। नहीं, ज्योतिष का अर्थ होता है प्रकाश। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, पिछले सत्र में, ज्योतिष का अर्थ होता है प्रकाश। तो जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश को समझना और उस प्रकाश के अनुसार कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। तो हमें ये तो पता लग चुका है कि जो प्रकाश होता है और जो अंधकार होता है, इन दोनों का बिल्कुल बराबर का योगदान हमारे जीवन में होता है। एक तिथि होती है 27, शायद 21 मार्च होती है, और 23 सितंबर, दो तिथियां होती है जब दिन और रात बराबर होते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इनके अंदर, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसके अंदर हमारे पूरे भारतवर्ष में जिस हम लोग कैलेंडर, या जिस हम लोग उसको यूज करते हैं, प्रणाली को यूज करते हैं, उसको हम लोग विक्रमी संवत या शक संवत कहते हैं। और इसके अंदर एक विशेष दिन आता है मकर संक्रांति का। जो मकर संक्रांति होती है, इसको ये ऐसे हर महीने आती है, लेकिन जो जनवरी की मकर संक्रांति होती है, ये माना जाता है कि इसके ठीक बाद धीरे धीरे जो दिन सर्दी से गर्मी की ओर प्रवेश करना प्रारंभ कर देंगे। इतनी वैज्ञानिक तरीके से इन चीजों को बनाया गया है कि आप इसको समझेंगे तो बहुत अचरज करेंगे आगे जब हम चलेंगे। तो अगर एक बैटरी आप लेकर आते हैं बाजार से, मोबाइल की आपकी बैटरी है, आपने फुल चार्ज कर ली, तो 100% उसमें ऊर्जा होती है। जो 100% जो ऊर्जा होती है, जब हम मोबाइल का उपयोग करना प्रारंभ करते हैं, तो धीरे धीरे बैटरी की जो शक्ति होती है कम होनी से शुरू हो जाती है। और जब कम होती है इसकी बैटरी, तो क्या होगा उस समय कि जो बैटरी के जो अंदर हमने, सॉरी, जो आपके जो मोबाइल के अंदर हमने जो एप्लीकेशन को डाला हुआ है, जो अधिक लोड लेने वाले होंगे, वो मोबाइल को हैंग भी कर सकते हैं। तो इस स्थिति के अंदर हम बैटरी को एक स्तर तक आके हम उसको रिचार्ज करते हैं। माना ये जाता है, जो कंपनी हमको कहती है मोबाइल की, कि जैसे ही 20% आपके पास बैटरी आपके मोबाइल में शो करे, उसको आप चार्जिंग पर लगा दें, और मैक्सिमम 80% तक ये चार्ज करे, 20% चार्ज ना करे। लेकिन स्वाभाविक तौर पर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं। अब जो हमारा मानव जीवन है, ये भी एक बैटरी की पावर लेके अपने साथ आया हुआ है। ये पावर कौन सी होती है, पहली बात। दूसरी चीज, कुछ शब्द हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं जिसको हम लोग कहते हैं भाग्य, प्रारब्ध, जिसको हम इंग्लिश में डेस्टिनी बोल देते हैं, लक बोल देते हैं। इनका हमारे जीवन में क्या स्थान है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने पिछली बार ह्यूमन बीइंग पे आकर अपने आप को रोका था। शायद मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कोई अपना बताएगा चैट बॉक्स में। यहीं पे रोका था शायद हमने।
अच्छा। जी। यस, तो यहाँ तक चला। जी। तो आज हम ह्यूमन बीइंग को ही समझेंगे क्योंकि हम नेचर को और क्रिएचर को समझ चुके हैं। अब क्रिएचर की बात जब आती है, अब यहाँ पर देखिए मैंने वर्ड है क्रिएटर लिखा है। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं क्रिएटर हैं। अब कैसे क्रिएटर हैं ये देखिए, बड़ा मजा आएगा पढ़ते हुए आज आपको। सबसे बड़ी चीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं दुविधा में डालती है कि मानव एक ऐसा प्रकृति का मतलब स्वरूप है बनाया गया जिसकी पूंछ नहीं होती। वैसे मैंने बताया था पिछली बार आपको क्रिएचर के अंदर की पूंछ उनकी होती है तो क्यों होती है, परंतु मानव के विषय में जानना ही अत्यंत आवश्यक है कि मानव की पूंछ क्यों नहीं होती। देखिए, सबसे पहले क्या है, टेल है क्या, पूंछ होता है क्या है। ये एक संकेत होता है, द्योतक होता है प्रकृति से पूर्ण जुड़ाव का। तो हमारी पूंछ जो होती, जो मिली हुई है, जो व्यक्ति प्रकृति से पूर्ण रूप से कनेक्टेड है उसकी ही पूंछ होती है। लेकिन आपके पास यहाँ पर एक मैं प्रश्न रखता हूँ क्योंकि आप महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। जब एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसकी नाड़ी जो होती है माँ से जुड़ी हुई होती है। इसके अतिरिक्त मेरे अपने जो मेरा अनुभव है, जो मैंने अभी तक ज्ञान अर्जित किया है थोड़ा बहुत, उसके अनुसार और किसी भी जो प्राणी होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता। बच्चा सीधे बाहर आता है, चाहे अंडे के रूप में बाहर आए, चाहे वही बताऊंगा अंडा क्या होता है, बच्चे बताऊंगा आपको। ऐसे जो स्तनधारी जीव होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, इनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नाड़ी का कोई उसमें लिंकेज नहीं होती, लिंक नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको हम लोग समझेंगे आगे जाकर। मैं अब यहाँ पर इतना बता देता हूँ, वास्तव में जैसे ही माँ से बच्चा बाहर आया, गर्भ से बाहर आया, जो उसकी सूक्ष्म रूपी पूंछ होती है वो कट के अलग हो गई। अब वो स्वतंत्र है एक नई दुनिया के गठन के लिए। आगे चलते हैं। द हेड इंडिकेट्स द राहु। आप सभी लोग राहु केतु नाम से सुना होगा आपने, लोगों को बड़ा बड़े भ्रमित करते हैं राहु केतु के नाम पर। जो हमारे समाज में जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, राहु खराब है, केतु खराब है, लेकिन एक्चुअल में राहु केतु एग्जिस्ट कहाँ पर करते हैं ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो जो हमारा सर होता है, यहां से यहां तक का जो सर, समझ लीजिए केवल इतना, मैं गर्दन काउंट नहीं कर रहा इसके अंदर, इतना जो पोर्शन होता है हमारे शरीर का, ये राहु होता है। इसके उपरांत हमारे गर्दन जहाँ पे खत्म होती है, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, मतलब अपना जो जहाँ से गर्दन यूं घूमती है हमारी, वहां से लेकर और टेल बोन तक का जो हिस्सा वो केतु होता है। शास्त्रों में इसको उल्टा बताया जाता है कि केतु सर पे होता है और राहु नीचे होता है। लेकिन अभी हम इसको बता रहे हैं एक्चुअल में, तो इसका मतलब ये होगा जो स्केलेटन होता है, जो हमारा कंकाल हमारे सामने जो होता है, वो वास्तव में राहु केतु का एक अधूरा नमूना होता है। अब नो टेल मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसका अर्थ क्या हुआ, अभी आगे फ्लेक्सिबिलिटी भी समझेंगे। क्योंकि टेल नहीं है, पूंछ नहीं है, तो जो हमारा स्केलेटन है उसके पास अब फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कुछ भी नया काम कर सकता है। लेकिन ये जो राहु केतु जो होता है, अब आगे जब हम पढ़ेंगे इसके विषय में, ग्रहों के विषय में पढ़ेंगे किस प्रकार से इसका प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक पड़ता है। तो ये आज आपके सामने एक बहुत बड़ा रहस्य स्पष्ट हुआ है उसका, कि पूंछ का वास्तविक रोल क्या होता है। मैंने इसके लिए बहुत गहरे मतलब गहन चिंतन किया, तब जाके मुझे ये बात प्राप्त हुई जो मैंने आपसे आज साझा की। आगे चलते हैं। अब अगला आता है फ्लेक्सिबल नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्लेक्सिबल नेचर की बात करते हैं यहाँ पर, to live with any kind of environment and in all kind of season with little efforts। मानव ही एक ऐसा प्रकृति का जो कह सकते हैं कृति है, स्वरूप है। सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, हर एरिया में जाके ये अपना स्थान बना लेता है, थोड़े से एफर्ट से तो वहां पर इसका जीवन चलता है। टू declare and define rules according to
एनवायरमेंट, जैसा इसको वातावरण मिलता है उसके अनुसार ये नियमों को डिक्लेयर करता है और डिफाइन भी कर देता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है फ्लेक्सिबिलिटी की, जो मानव के साथ ही है। ये मानव को छोड़ के किसी भी अन्य प्राणी के साथ नहीं है। कैपेबल टू डिफाइन द पावर, ये शक्ति को परिभाषित करने की इसमें क्षमता है। अब शक्ति से क्या मतलब है यहाँ पर आप देखिए, आर्ट ऑफ डिफाइन द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी कलेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट, जो भी इसको वातावरण से ऊर्जा प्राप्त हो रही है या ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ब्रह्मांड ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, उसको ये एकत्र कर सकता है और सही अर्थों में उसको समझकर उसका उपयोग भी कर सकता है। आर्ट टू कम्युनिकेट विद द नेचर, ये दोनों की दोनों जो मतलब मानव की जो विधियां हैं, ये लगभग मानव खो चुका है आज की तिथि में। मानव के पास प्रकृति से बात करने की पूर्ण क्षमता होती है। इसका मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने धन्वंतरी नाम से एक वैद्य का नाम जरूर सुना होगा अपने जीवन में। धन्वंतरी जो थे वो एक, उनको वास्तव में देवताओं का माना वैद्य माना जाता है। जब वो जड़ी बूटी लेने के लिए वन में जाया करते थे तो जड़ी बूटियां उनसे बात करती थी, बताती थी कि मुझसे इस रोग का उपचार हो सकता है, मुझसे इस रोग का उपचार हो सकता है। तो औषधि का उपयोग क्यों करना पड़ा? उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो रोग के उपचार में आवश्यक होती है। आगे चलते हैं हम लोग इसी कड़ी में। एबिलिटी टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ द यूनिवर्स, जो पिछले पार्ट से ये कनेक्टेड है। जो हम पावर को कलेक्ट कर सकते हैं उसको बड़े ही सरल तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट मतलब इकट्ठा करके विपरीत दिशाओं में भेज सकते हैं। आज अगर आप ध्यान से देखिए, जो हमारा आधुनिक विज्ञान है, इसने ना केवल धरती के ऊपर बल्कि आकाश और पाताल हर जगह जाने के लिए उपकरण बना दिए हैं। ये बिल्कुल फिजिकल साइंस की बात है, बट एक्चुअल में जो साइंस है वो बहुत हाई क्वालिटी की होती है, जो आगे इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये एक पावर है इंसान की, जैसा देश वैसा भेद इसको करना आता है। कैपेबल टू क्रिएट रूल्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, जैसे मैंने बताया आपको, रूल्स जो होते हैं, मान लीजिए कि आप किसी ठंडे प्रदेश में आप रह रहे हैं, तो रूल्स क्या होंगे वहां पर रहने के लिए? कि आप अग्नि का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, गर्म चीजों को अपने साथ रखेंगे, अपने आप को कवर करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी आता है, जैसे हम लोग अधिकतर बात करते हैं, हमें धर्मार्थ समाज जो होते हैं, संत जो होते हैं, उससे ये पता लगता है, उनकी वाणी सुनते हैं हम लोग। अपनी इस पूंछ ना होने के कारण मानव ही एक ऐसा मतलब क्रिएचर है, नेचर की, नॉट क्रिएचर नहीं कहूंगा, एक मतलब कृति है इस प्रकृति की, जो वस्त्र पहनता है। वस्त्र भी एक संपूर्णता के लिए उसको आवश्यक होते हैं। वस्त्र के बिना मानव वो कार्य नहीं कर पाता जो उसको करने हैं। इसका पीछे बहुत बड़ा एक तर्क छिपा हुआ है। और मैं इस विषय में विमल जी को मतलब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये मेरे से एक समय आने पर ही पूछेंगी, जब मैं इस विषय को पढ़ा रहा हूँगा, जो गण होते हैं, राक्षस, मनुष्य और देवता। विमल जी इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप ही मेरे से पूछेंगी। एक प्रकार से होमवर्क आप समझ लीजिए, साथ साथ चलेगा आपका। आगे चलते हैं हम लोग। कैपेबल टू अंडरस्टैंड एंड बिहेव द रियलिटी ऑफ 5 एलिमेंट पावर। सर आपकी आवाज आवाज तो ठीक आ रही है सर की। मैंने पुनः म्यूट कर दिया आप लोगों को ताकि समस्या ना आए। अब ये जो पॉइंट है ना, कैपेबल टू अंडरस्टैंड एंड बिहेव द रियलिटी ऑफ 5 एलिमेंट पावर, मैंने लास्ट क्लास में आपसे थोड़ा सा एलिमेंटल के बारे में बात की थी। अभी मैं आपसे एक छोटा सी आप मतलब छोटी सी बात करता हूं। आप सभी लोग मोबाइल के साथ साथ अपनी रिंग फिंगर को, ये रिंग फिंगर, ये जो रिंग फिंगर होती है, इसके वो आप इस प्रकार से पकड़िएगा। सभी लोग पकड़ेंगे सरलता से। जब आपने इस फिंगर को इस प्रकार से पकड़ा और यहाँ पे आपने अंगूठे और पहली उंगली का ही प्रयोग करना है और किसी का प्रयोग नहीं करना, दिस वन, इसका अर्थ होता है ये जो है अर्थ एलिमेंट को इंडिकेट करता है।
अर्थ एलिमेंट को आपने यहाँ पर प्रेस कर दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, सो कॉल्ड रुकावटें, मतलब माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता, स्थिरता नहीं रह पाती, बहुत सारी चीजें, आपने उसको यहाँ पर रोकने का प्रयास किया। यदि आपको उच्च रक्तचाप की समस्या हो रही है, घड़ी घड़ी आपको एकदम तनाव हो जाता है, तो आपने उसको यहाँ पर कंट्रोल किया। तो ये आपने अर्थ एलिमेंट को समझा यहाँ पर। ये सबसे पहला इंडिकेशन था, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व इस उंगली से संबोधित किया जाता है। अब सबसे छोटी उंगली को आप पकड़ेंगे। जो सबसे छोटी उंगली है, ये जल तत्व, वाटर एलिमेंट को इंडिकेट करती है। अब इसका आपके रक्त से बहुत गहरा संबंध है, आपके मन से बहुत गहरा संबंध है। आपको माइग्रेन की शिकायत है, मान के चलिए, आपके जीवन में मन से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, निर्णय लेने के अंदर आपके अंदर एक अजीब सा भय रहता है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे थोड़ी देर के लिए, अचानक आपको एक ऊर्जा का एहसास होगा, यस मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ। आपने किया क्या? जल तत्व अर्थात वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करने का प्रयास किया। अब आती है निर्णय शक्ति के साथ गति। तो ये दो एलिमेंट कंप्लीट हो गए। ध्यान रखिएगा, ये दो एलिमेंट है, इनको मेल अर्थात पुरुष तत्व कहा जाता है। मेल एलिमेंट अर्थ और वाटर है, मेल एलिमेंट अर्थ एंड वाटर हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी इस फिंगर के ऊपर। ये जो फिंगर है, ये एयर एलिमेंट को इंडिकेट करती है। साइनस की समस्या चल रही हो, सांस से संबंधित, वायु से कोई भी समस्या चल रही हो, अगर उसको प्रेस करेंगे आप, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अभी पीछे कोरोना काल बीता है, जिसमें लोगों को सांस की बहुत बड़ी समस्या हुई थी, उसमें इस उंगली का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये आपने इसको जब प्रेस किया, तो आपको वायु संबंधित चीजों से मतलब निकलने में लाभ मिलेगा। अब अंगूठा, अंगूठा सबसे मोटा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आज अंगूठा जिसके पास नहीं है, मतलब फायर एलिमेंट नहीं है। अगर किसी के पास, ध्यान रखिए, फायर एलिमेंट अगर नहीं है, उसका जीवन कुछ नहीं है। ये फायर एलिमेंट को हमेशा आप ऐसे नहीं दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे। बाकी को हमने यूं दबाया, लेकिन इसको हम ऐसे दबाएंगे। लॉजिक है इसके पीछे, इसके पीछे भी लॉजिक है। बस ये समझिए, फायर एलिमेंट, आपको पित्त की समस्या बढ़ती जा रही है, गैस की समस्या बढ़ती जा रही है, तो आपने इसको प्रेस किया कुछ देर के लिए, आपको उसमें राहत मिलेगी। अब ये जो दो एलिमेंट हैं, ये आपके सामने दिख रहा है अंगूठा इसका, ये है फीमेल अर्थात स्त्री तत्व कहलाते हैं। अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट जो होते हैं वो पुरुष तत्व कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं आपके क्या? स्त्री तत्व। अब इनको आपने कंबाइंड कर दिया, ये देखिए इस प्रकार से, इसको छोड़ दिया, ये आपका पंच तत्व का शरीर तैयार हो चुका है। आपके पंच तत्व का शरीर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसमें इसको विकास की आवश्यकता है, इसको बढ़ोतरी की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पांचवा तत्व, आकाश तत्व। ये आकाश तत्व, कुछ लोगों के अंदर अनायास भाव जागृत हो जाते हैं, नेगेटिव भाव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भाव भी बहुत तंग कर सकते हैं। ये जो उंगल की आप जब दबाते हैं इसको, ये भाव को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, तो हमारा अहंकार भी जागृत हो सकता है, ईगो, प्रेस कर दीजिए इसको, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जो चीजें हैं पांच, मैंने इसको यहाँ पर इसलिए सारांश में आपसे शो किया, अब इसको बहुत गहराई बताऊंगा इसके बारे में कि मानव ने इस पांच एलिमेंट की थ्योरी को समझ के अपने कंट्रोल में कर लिया। ये जब दोनों को जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान जब लगाते हैं तो हम इस प्रकार से ध्यान के लिए दो को जोड़ते हैं, ये तरीका होता है। हमने किया क्या? फायर एंड एयर को जोड़ दिया, जिससे हमारे ध्यान की आकृति अलग हो जाती है। आकृति बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ध्यान की एक आकृति होती है, वो अलग हो जाती है। और जब दोनों को जोड़ के हम इसको ऐसे रखते हैं, मतलब सामने की ओर ऐसे रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, ऐसे हाथ को ये रखा हम लोगों ने, तो इसका एक अलग ही अर्थ निकल जाता है। तो यहाँ पर आपने सारांश में ये समझ लिया कि जो क्रिएटर के रूप में मानव क्या क्या कर सकता है।
अब मानव को जो अगला जो एक अध्याय मिला हुआ है वो क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जैसे मैंने आपसे अपने विषय में बताया हुआ है कि मैं पिछले लगभग 22 वर्षों से इस विषय पर शोध कर रहा हूँ। थोड़ा सा निकाल के आपके पास में लाने में का प्रयास मैंने किया है, जो आपसे मैं दे पा रहा हूँ, ये अथाह सागर है। तो सबसे पहला क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द लाइट एंड द डार्कनेस। अंधकार और प्रकाश दोनों हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अंधकार और प्रकाश हमारे जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। इन दोनों का उतना ही महत्व है जितना हमारे लिए प्राण वायु का इम्पैक्ट है। अब इनकी जो डेवलपमेंट है उसको समझने की क्षमता प्राप्त करने के लिए आपको शोध कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टू डेवलप द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर्स इंटेलिजेंस। आजकल हम लोग जिस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे हमारा और कोई भी डिवाइस होता है, एक शब्द आता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन नेचर की जो बुद्धिमत्ता है वो कहीं आगे है। मानव ने अपने भौतिक विज्ञान के प्रयास से कुछ चीजों का निर्माण तो किया है, लेकिन जो नेचर के पास बुद्धि है उस तक वो नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके पहुंचने का मार्ग ही अलग है। तो जो प्राकृतिक बुद्धि जो हमको को हम समझने की हमारे पास एक क्षमता है, किसके पास, मानव के पास है। और इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक आता है, क्योंकि पूंछ नहीं है मानव के पास। ध्यान रखिएगा, पूंछ नहीं है मानव के पास। टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ 5 एलिमेंट थ्योरी, जैसे मैंने समझाया 5 एलिमेंट जो थ्योरी है, इसके ऊपर काम करना मानव को आता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूजा पाठ करते वक्त माला जपते होंगे। तो माला के वक्त आकाश तत्व का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आपका जो सॉरी वायु तत्व का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आपका आकाश तत्व और अग्नि तत्व। आपने क्या किया, जब अग्नि को आप आकाश में भेज देंगे तो होगा क्या, उससे आपकी जो माला के साथ जो आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ये उसका एक लॉजिक होता है। आपके पूरे हाथ में, ध्यान रखिएगा, पूरे शरीर का नियंत्रण है, पूरे यहां से लेकर और यहां तक, इस एरिया तक पूरे शरीर का नियंत्रण आपके हाथों के अंदर है। आगे चलते हैं हम लोग। कैपेबिलिटी टू वर्क इन ऑल दी डायमेंशंस, जिसको हम पढ़ेंगे। जितने भी आयाम दिखते हैं इस संसार में, कुछ हमको पता है, कुछ हमको नहीं पता है। स्वाभाविक तौर पर जो हम लोग जिन डायमेंशंस के अंदर काम कर सकते हैं वो 5 होते हैं। मानव को केवल 7 डायमेंशन में कार्य करने का अवसर, मतलब क्षमता होती है। जैसे जैसे अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, इसके डायमेंशन बढ़ते हैं। जो कृष्ण थे वो 24वें डायमेंशन में जाके काम करते थे। महादेव जो है वो 84th डायमेंशन में जाके काम करते हैं। ये कैसे पता चलता है, इसके विषय में बहुत गहन शोध करना पड़ता है कि महादेव, जिसको हम सदाशिव कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की पावर रखते हैं, वो 84th डायमेंशन में जाते हैं। तो ये एक डिफरेंट थ्योरी हो जाती है, वहां पे मैं नहीं जाऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस हल्का सा हिंट दिया मैंने आपको। लेकिन एक प्रश्न उठेगा आपके अंदर कि डायमेंशन होता क्या है। मैंने बोला मानव 7 में काम कर सकता है, तो 7 में 5 तो हो गए तत्व। ध्यान रखिएगा, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व 5 डायमेंशन है। जो छठा डायमेंशन है वो हमारी आत्मा है, और 7वां डायमेंशन वो जीव है जो कि आत्मा को ताकत दे रहा है, क्षमता दे रहा है, इसको हम प्राण भी कहते हैं। ये 7 डायमेंशन जो है, इसमें 5 को तो डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं और 2 का उपयोग हम लोग कभी कभी कर लेते हैं। और 7 नंबर अर्थात आपने मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाने का प्रयास किया। कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द नेचर विद दी प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को समझने की क्षमता यदि किसी के पास है, तो उसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे सामने सदैव अपना मुख को लेके खड़े हुए हैं।
और मैं अगर आपको बताऊं, आज मैं इस स्तर तक जो पहुंच पाया हूं, जो सीख पाया हूं, उसमें मैं अपने जो मेरे ईष्ट हैं बालाजी महाराज, उनका मैं बहुत ज्यादा मतलब कृतज्ञता उनकी तब अपना ग्रेटिट्यूड देता हूं। मेरी कुल देवी का बहुत बड़ा मेरे पर आशीर्वाद है, जो बताने में आपको मैं आज आपके साथ बताने के अंदर एक क्षमता आई है। ये जो हु आई एम है, ये मेरे पास सबसे पहले ये जो वर्ड आया था, ये जो फ्रेज आया था मेरे पास, वाक्य जब आया था, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था। मित्रों, अभी कुछ देर में ये सेशन ऑफ हो जाएगा, आप इसको पुनः ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हु आई एम, मैं कौन हूं, ये प्रश्न आपसे, मुझसे, हर व्यक्ति से पूछा जा सकता है, बट इसका उत्तर नहीं मिलेगा। आपको केवल एक नाम मिला है, नाम केवल आपकी आइडेंटिटी है इस बॉडी के साथ, बट आप उससे अलग है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई बर्थ ऑन अर्थ। जी, मैं इस जो पृथ्वी पर जन्म लेकर आया, उसका उद्देश्य क्या है, नहीं पता। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स डू ओवर मी दैट आई मस्ट हैव टू पे बैक। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मुझ पर कितने प्रकार के ऋण हैं। तो ऋण 5 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा पांचों के बारे में, निवारण कैसे ये भी बताऊंगा। ऐसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, प्रकृति ऋण और देव ऋण, ये 5 ऋण माने जाते हैं। विस्तार में बताऊंगा आपको इसके विषय में। आगे चलते हैं। When and from where I should start my journey। ये एक प्रश्न आता है हर व्यक्ति में, कहाँ से क्या शुरू करूं भाई, समझ ही नहीं आता। शुरुआत कहाँ से करनी है, प्रारंभ कहाँ से करना है, मेरे को नहीं पता, बहुत दिक्कत आती है समझने में। तो ये प्रश्न है हमारे, इसको कहते हैं ज्वलंत प्रश्न कहते हैं हम लोग। हाउ मेनी पॉसिबल नेम्ड रिलेशनशिप मे आई हैव विद मी थ्रू आउट माई जर्नी। नेम्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, माता पिता भाई बंधु सखा संबंधी जो होते हैं, मामा चाचा जो भी होते हैं, कितने लोग मेरे साथ मेरी जर्नी में मेरा साथ देंगे। कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा मुझे नहीं पता। मैं मतलब शायद हो सकता है, शायद ना भी हो। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको उनके आंख खुलने से पहले ही माता पिता का साया नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे भी होते जो अपने परदादा और परदादी को भी देख पाते हैं। ऐसा कैसे होता है, इसके पीछे कौन सी थ्योरी है, ये एक प्रश्न है। हाउ एंड फ्रॉम वेयर आई मे गेट द गाइडेंस फॉर माई होल लाइफ जर्नी। मैं अपनी संपूर्ण जो जीवन यात्रा है, इसका मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त करूं, किससे प्राप्त करूं, नहीं पता। ये एक प्रश्न बहुत बड़ा है जो हर व्यक्ति को परेशान करता है, और वो भटकता है इसके लिए, कुछ मिल जाए, कुछ समझ आ जाए मेरे को। मे आई हैव एनी हेल्थ इश्यू इन सम और होल पार्ट ऑफ माई लाइफ। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, कुछ रोग चलता है उनके साथ, जब रोग ठीक नहीं हो पाता चिकित्सा के द्वारा और किसी के द्वारा, तो कहते हैं कि कब तक चलेगा भाई, क्या चक्कर है इसका, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो मैं जानना चाहता हूँ हेल्थ इश्यू कब तक रहेगा भाई, कैसे निपटारा मिलेगा इससे, उत्तर मिलेगा आपको यहाँ पर इसका। मे आई हैव एनी हर्डल्स इन सम और होल पार्ट ऑफ माई लाइफ। भाई कोई रुकावटें तो नहीं आ रही, कोई बाधाएं तो मेरे जीवन में नहीं आ रही है, इसका मुझे पता होना चाहिए। और ये प्रश्न अगर आपको इसके उत्तर मिलते हैं तो आपको एक एक हल्की मन में शांति मिलेगी। What kind of dependencies I may found in my life journey। ये निर्भरता वर्ड होता है ना, एक होता है निर्भर, एक होता है स्वतंत्र। आत्मनिर्भर और किसी और पर निर्भर होने में अंतर होता है। जैसे एक छोटा बालक होता है, वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता अभिभावकों पर निर्भर होता है। एक जो एम्प्लॉय होता है, वो सैलरी के लिए अपने एम्प्लॉयर पर निर्भर होता है। ये निर्भरता भी एक प्रकार की बाधा होती है, इससे स्वतंत्र होकर बाहर निकलना है। वो कैसे निकलेंगे इसका भी आपको उत्तर मिलेगा, बट प्रश्न है। एंड मेनी मोर रिलीजन रिलेटेड दैट कुड नॉट बी डिस्कस्ड डायरेक्टली। कोई सनातनी सभ्यता को मानता है, कोई जैनी है, कोई मुस्लिम संप्रदाय को बिलोंग करता है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये कहाँ से हुआ, इसका रीजन मतलब इसका डेप्थ कहाँ है, सब ठीक है या सब गलत है, मुझे नहीं पता। ये कुछ ज्वलंत प्रश्न है जिसके बारे में हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ
कौतूहल होता रहता है। बस 1 मिनट का समय रह गया, अभी इसको ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और दोबारा कर लीजिएगा। हाउ कैन आई गॉट द आंसर ऑफ ईच ऑफ अबाउ पॉइंटेड क्वेश्चन। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर है, मुझे इसका आंसर मिलेगा कैसे। तो मित्रों, इसी के आंसर के लिए ये सत्र की मतलब आपके सामने शुरुआत की गई है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टेप बाय स्टेप। आप सभी लोग प्लीज अपने आप को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी कड़ी जुड़ी हुई है। अब हमने अर्थ से अलग हटके स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पर फोकस करना है। हम सोलर सिस्टम से कनेक्ट हुए, ना कि अर्थ से कनेक्ट हुए। लास्ट टाइम एक प्रश्न पूछा गया था प्रेरणा की प्रतिमा जी के द्वारा, हम जब ध्यान लगाते हैं तो कनेक्टिविटी क्यों नहीं मिल पाती है हमको। तो मित्रों, कनेक्टिविटी को प्राप्त करना एक कला होती है। कनेक्टिविटी का मतलब, हम जैसे मॉर्निंग सेशन भी हम लोग अटेंड करते हैं, वैसे बहुत सारे लोग मॉर्निंग सेशन में रेगुलर आते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हमारी कनेक्टिविटी एक ऐसी दुनिया की ओर जा रही होती है जिसके बारे में हमको नहीं पता। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपका यहाँ पर जस्ट एक अभी आपसे बात और दूसरी करना चाहूंगा। वो ये है कि आप में से अधिकांश लोग घर पे किसी ना किसी रूप में पूजा पाठ तो करते होंगे, ऐसा है या नहीं है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब जब पूजा पाठ आप लोग करते हैं तो पूजा पाठ करने का एक सीधा सा सरल सा नियम आप लोग क्या अप्लाई करते हैं? सुबह आप उठे, फ्रेश हुए, नहाया धोया, उसके बाद आपका शरीर भी स्वस्थ है, आप भी स्वस्थ हैं, और आप फिर जिस भी आराध्य के सामने बैठते हैं, बैठकर अपना कोई ना कोई मंत्र करना या कोई किताब पढ़ना, ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब चिटचट कर रहे हैं हम लोग, अभी पढ़ेंगे बाद में, चिटचट ही कर रहे हैं। आप लोग सभी अपना यस कैमरा ऑन कर सर। सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों को भी समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इस जो अब आगे से जो स्टेप आने वाला है वो अब आपकी वास्तविक पढ़ाई शुरू हो जाएगी इसके बाद। ये आज तक का केवल इंट्रो का ही सफर चल रहा था आपका। तो मेरा प्रश्न दोबारा वही आ रहा है आपके पास कि थोड़ा सा इसका मोड चेंज कर देता हूँ ताकि सभी लोग को मैं देख सकूं। ये आवाज नरसिंह जी से आपके पास आवाज आ रही है, इसको अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, क्वेश्चन ऑन कर लीजिएगा जी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप जब पूजा पाठ करके उठते हैं, आपके अंदर हल्कापन आता है, मध्यम रहते हैं, या भारी हो जाते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बस कुछ कर लिया हमने, बहुत अच्छा फील होता है उस समय पे, वो गुडनेस बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी बात है। और कोई बताए उनका क्या अनुभव रहता है पूजा पाठ के बाद? सर बहुत रिलैक्स फील करते हैं। प्रतिमा जी आप बताएं। सर एनर्जेटिक फील होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रगति जी? हाँ सर, शांति लगती है, पीस। बहुत बढ़िया। नरसिंह जी? सर पूजा पाठ तो मैं इतना नहीं करता। हम्म। पहले क्या कुछ मैं करता था, लेकिन अभी 6 मंथ नहीं, मतलब 8-9 मंथ हो गए, मैं ऐसे पूजा नहीं करता आजकल अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप लोग अपना सभी लोग कैमरा ऑन कर पाए, थोड़ा एक अच्छा आनंद आएगा बात करने का आप लोगों से। सर ये साउंड कहाँ से आ रही है थोड़ा? ये शायद विमल जी के यहाँ से साउंड आ रहा है शायद। कुछ ऊपर थोड़ा सा चलते तो हाँ शांति है। हाँ, ठीक है। कभी कभी नेटवर्क इश्यू भी होता है इसके अंदर। अब आप समझिए, पूजा पाठ का एक नियम होता है। आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सभी म्यूट कर दीजिए, मैं समझाने जा रहा हूँ आपको नियम। सबसे पहले आपको आज ये बताना चाहूंगा मैं कि
हमारी जो वैदिक परंपरा थी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी थी, और आज की जो आधुनिक एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये पता होना चाहिए आपको। वैदिक काल में जब इसको हम एंशियंट एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि ने हमको दी थी, तब एनवायरनमेंट जो था वो सपोर्टिव था आज के इस ओवरऑल सिस्टम को लेकर, जो आपको सीखने आप लोग जा रहे हैं। उस समय का पूजा पाठ करना आज के पूजा पाठ करने से टोटली अलग था। आज क्योंकि एनवायरनमेंट पूर्ण रूप से विकृत हो चुका है, जैसे मैंने आपसे कल बात लास्ट क्लास से बात की थी कि अंधकार और प्रकाश दो चीजें होती हैं। आपको शायद नहीं पता, जब आप पूजा पाठ करने बैठ रहे हैं तो आप आराधना किसकी कर रहे हैं, प्रकाश की कर रहे हैं कि अंधकार की कर रहे हैं। इन दोनों का बराबर रोल होता है, अंधकार और प्रकाश का। 90% जो अभी तक का मेरा अनुभव रहा है, 90% जो लोग हैं जब पूजा पाठ करने बैठते हैं वो अनायास ही अंधकार की पूजा कर रहे होते हैं, अनायास ही। बचे हुए 10% में से लगभग 9.9% लोग अंधकार और प्रकाश के मध्य में अपना आराधना कर रहे होते हैं। केवल 0.01% लोग ही कहूंगा मैक्सिमम जो प्रकाश के साथ जुड़ने में सक्षम होते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा रोल आप एक गुरु का भी होता है। गुरु कौन है आपका? जो गुरु का हम लोग नाम लेते हैं, उसकी आराधना करते हैं, गुरु भी आपका कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी आप व्यक्ति के साथ व्यक्ति के साथ जुड़ गए हैं गुरु मानकर, इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु सही मिल गया आपको, लेकिन गुरु शब्द में जो क्षमता है वो बड़ी होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मेरा वास्तविक गुरु कौन हो सकता है? मेरा वास्तविक गुरु कौन हो सकता है? अगर उस गुरु की आपने आराधना प्रारंभ कर दी, जो आप अगली बार से करना ही है आपको, अगर इसको सीखना है तो, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर सनातनी हैं, हिंदू मैथोलॉजी को बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो कुल जो परिवार होता है, इसमें एक व्यक्ति को, एक देव को इसकी पूरी अथॉरिटी दे रखी है। वो हमारी बातों को देवताओं तक पहुंचाने में और वहां से सोल्यूशन आने में सक्षम है, जिसको हम लोग कुल देवी या कुल देवता कहते हैं। अब कुल देवी कुल देवता, ये मैं पूजा पद्धति के पर्पस से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको आराधना के पर्पस से कह रहा हूं। अब बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आधुनिक युग में भूल चुके हैं, पूर्वजों से कनेक्शन नहीं है उनका, तो ये नहीं पता कुल देवी या कुल देवता कौन होते हैं। तो एक मान्यता के अनुसार हर परिवार में कोई ना कोई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो कि परिवार की सेहत के लिए, परिवार के बढ़ोतरी के लिए, प्रगति के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं। तो उनको हम कुल का देवता या देवी मान लेते हैं। वास्तव में कुल देवी एक रिप्रेजेंटेशन है, नाम जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पूर्वजों का। कुल देवी ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुल देवी जो होती है ये ऊर्जा का जीता जागता स्वरूप हमारे लिए होती है। अगर आप जिस इस थ्योरी को मैं इसको सिखाने जा रहा हूँ, इस थ्योरी में मुझे प्रगति कब मिलनी प्रारंभ हुई? जब मैं स्वयं कुल देवी के चरणों में जाकर बैठा। आपको इसको सीखना है। इसके लिए विशेष बात आप ध्यान रखिएगा कि कुल देवी को आपको दीपक जरूर देना है। पहला दीपक जो घर पे जल रहा है आपका, पहला दीपक, आप उसको कुल देवी को अपना गुरु मानकर दीपक प्रवाह मतलब दीपक जलाइएगा और ये कहिएगा उनसे कि हे कुल देवी माँ, आपके आशीर्वाद से मैं उस विद्या को सीखने में आज अपना मेरा अगर रुझान बना जो कि मेरे जीवन को बदल सकता है, मेरे जीवन को बदल सकता है। तो कुल देवी के लिए आपको दीपक जब जलाएंगे और उनसे कहना है कि आप कृपया यथा योग्य कीजिएगा, आप कृपया यथा योग्य कीजिएगा मेरी जो प्रार्थना है संबंधित विभाग में पहुंचाने का। अभी जैसे रिसेंटली अभी कल परसों पार्षद के चुनाव समाप्त हुए हैं, तो एक ब्लॉक में यदि कोई भी समस्या आती है तो सीधे किसको बोलते हैं? पार्षद को। पार्षद एमएलए को एमएलए, सांसद को सांसद, मंत्री तक पहुंचाते हैं, बड़े मंत्री तक। एक हायरार्की बनी हुई है, पूरी हायरार्की बनी हुई है। तो जो सबसे क्लोज है आपके पूजा पद्धति के लिए वो कौन है? कुल देवी माँ है। मान लीजिए आपको नहीं पता कुल देवी कौन है, तो वैदिक रीति के अनुसार जो दुर्गा है, माँ दुर्गा, वो सभी की कुल देवी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अगर इस विद्या को आपको ग्रहण करना है और इसमें
कुछ भी आपको अपने अंदर प्रगति चाहिए तो बिना इसके ये संभव नहीं है। दूसरा, ऊर्जा की प्राप्ति केवल एक ही जगह से हो सकती है, केवल एक स्थान से। वो कौन है? जिनको दायित्व दिया गया है आप ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं कि कुलदेवी के आप समीप है, वो है महावीर जी, हनुमान जी जिनको हम लोग कहते हैं। महावीर जी की भी आराधना कर सकते हो, शनि की भी आराधना आप लोग कर सकते हैं। ये मैं उन देवताई स्वरूप में नहीं कह रहा हूं, मैं वैज्ञानिक स्वरूप में आपसे कह रहा हूं, क्योंकि शनि जो है वो न्याय का कारक माना जाता है। अब आपके ऊपर है, आप किसी को भी आराधना दे सकते हैं, पर कुल देवी का आपको करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे की जो थ्योरी शुरू होगी ना, उसके लिए आपके मस्तिष्क में एक खुलापन होना बहुत आवश्यक है। आपको ये चीज मैं दे रहा हूं, अपनी साधना को आप तक ट्रांसफर कर रहा हूं, पहुंचा रहा हूं। इसको एक्सेप्ट करने की भी क्षमता होनी चाहिए। हम आज कुल मिला के 6 लोग इस सत्र के अंदर हैं, लेकिन आपको सुन के बहुत अचरज होगा कि इस सत्र को करीब अब तक 20 लोग देख चुके हैं। तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमें अपने जीवन के उन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। अब आपका यदि कोई प्रश्न हो कि अब अगले अध्याय से हम लोग जब शुरू करेंगे, आपको बिल्कुल इन डेप्थ लेकर जाऊंगा कि कैसे प्रारंभ करना है, कैसे प्रारंभ करना है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे सामने अंधकार है कि हमारे सामने प्रकाश है, किसकी हम आराधना कर रहे हैं। ये भी एक तर्क होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम पूजा पाठ जो कर अंधकार की कर रहे हैं प्रकाश की कर रहे हैं। ये 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात, आपके पूजा का स्थान कहाँ पर है। दूसरी बात, आपके घर का ब्रह्म स्थान कैसा है। और तीसरी चीज, आप जब पूजा पाठ करने बैठ रहे हैं उसका मुहूर्त कौन सा है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त बैठे कब बैठ रहे हैं। ये 3 बिंदु ध्यान रखिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला कौन सा है, आपके घर में पूजा का स्थान कौन सा है, इसका नियम डिफाइन किया गया, पर नियम डिफाइंड है। दूसरा, आपका ब्रह्म स्थान कैसा है, आकाश तत्व कैसा है आपके घर में ब्रह्म स्थान। और तीसरा वो क्या है, क्या बताया मैंने भी, तीसरा बताया कोई आप में से, तीसरा नंबर। मुहूर्त। हाँ, ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है, मुहूर्त, मुहूर्त नॉट ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त कौन सा है। ब्रह्म आप मुहूर्त सर। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ होता है, वो तो श्रेष्ठ होता है, मैंने मुहूर्त की बात की है। क्लियर। तो इसके विषय में अगर आपको जानना, आजकल तो बहुत सुविधा हो चुकी है, नेट पर जाएगा पता है कौन सा मुहूर्त चल रहा है आपका। तो जब पूजा पाठ करने बैठे, जैसे मेरे मोबाइल के अंदर मैंने एक हिंदू कैलेंडर डाउनलोड किया हुआ है, उस पर आप जाएंगे तो आपको बड़ी सरलता से पता लग जाए कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे काम होता है। अगर आप कहें तो आपसे मैं शेयर भी कर देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त को समझते हैं। ये 1 मिनट दीजिए केवल। आप ये देखिए, इसके अंदर अब स्क्रीन दिख रही है क्या? अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, क्यों नहीं दिख रही है। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं क्यों नहीं दिख रही है, 1 मिनट। अब मेरी स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। अब नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल। ये मेरा मोबाइल का फ्रंट है। अब बता रहा हूँ कि हिंदू कैलेंडर कौन सा होता है। आप इसमें देखिए, इसके अंदर ये जो दिख रहा है स्वस्तिक का निशान,
ये हिंदू कैलेंडर है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक पैनल खुल जाएगा। इसके अंदर मुहूर्त नाम से आपको ये ऑप्शन, मुहूर्त का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। तो आपके सामने ये एक चक्र आ गया, इसको कहते हैं पूरे दिन का चौगड़िया। अब इसमें आपको थर्ड ऑप्शन पर जाना है, ये आपके सामने खुल चुका है। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो जो लाल रंग है, जो लाल रंग है वो हमारे लिए अशुभ माना जाता है, और हरा रंग हमारे लिए शुभ माना जाता है। और सामान्य तौर पर 3 प्रकार के मुहूर्त होते हैं, शुभ होता है, लाभ होता है, अमृत होता है। तो जो अमृत मुहूर्त होता है ये पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो अमृत मुहूर्त होता है ये पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपको किसी चीज की प्राप्ति करनी है अदर देन योर फिजिकल एनवायरमेंट, तो अमृत मुहूर्त। अगर आपको फिजिकल किसी चीज की प्राप्ति करनी है तो आप बैठेंगे लाभ में, लाभ चाहिए आपको, आप इसमें जाएंगे। और सामान्य पूजा पाठ आपको करना, ना आपको लेना ना कोई देना, बस बैठना है, तो आप शुभ मुहूर्त में बैठ सकते हैं। ये ऊपर वाला दिन का चौगड़िया है और ये आपका रात का चौगड़िया है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी जो बताई मैंने अभी आपको। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये चलती रहेंगी आपके साथ, ये चीजें आती रहेंगी आपके साथ। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया आज कि आज इसके बारे में डिस्कस करना काफी आवश्यक था कि हम लोग कैसे अपने जीवन के का उद्धार स्वयं कर सकते हैं। अगले सत्र में आप इन नियमों का पालन करके यदि बैठेंगे तो आपको एक ऊंची शक्ति मिल जाएगी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये तो हुआ पहला 3 पॉइंट आपके हो गए। सत्र से, जैसे मैं स्वयं करता हूं, सत्र से 5 मिनट पहले मैं मेडिटेट करता हूं ब्रह्मांड के साथ, जो हमने सुबह सीखा भी है, मॉर्निंग आवर्स सीखते भी है ना हम लोग, जो मॉर्निंग आवर्स होता है हमारा, जो होता है जो ध्यान लगाते हैं, 5 मिनट तक मैं ध्यान लगाता हूँ ब्रह्मांड से, अपने कुल देवी कुल देवता ब्रह्मराट की जो पूरी शक्तियां हैं उनसे मैं आराधना प्रार्थना करता हूँ कि हे ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जाओं, कृपया आइए मेरे पास आइए ताकि मैं लोगों के साथ कुछ साझा कर सकूं। और आप अकेले नहीं बैठेंगे, आपके साथ वर्चुअली पूरा परिवार बैठेगा, इसका सबसे बड़ा नियम होता है। आज अपनी बारी को मैं यही विराम दूंगा, यदि कोई आपका प्रश्न है तो मेरे से पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का हो? सर आप क्वेश्चन लिखवाने वाले थे कोई? तो तभी मैंने बोल दिया क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन तो क्वेश्चन बोला भी था आपने, कुछ बोल रहे थे क्वेश्चन के बता रहा हूँ तुम। वो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, मैं खुद ही बोला क्वेश्चन क्या था। मुझे तो लगा आपने लिखने के लिए बोला था, मैं तो गण लिख के और फिर वो लिख के बीच में। कोई बात नहीं, समय आने पे क्वेश्चन अपना बता दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। अलर्टनेस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अभी तो बहुत ही इसमें बारीकियों से गुजरूंगा मैं, बहुत बारीकियों से। आपको गणित पढ़ाना है, आपको विज्ञान पढ़ाना है, आपको सामाजिक ज्ञान पढ़ाना है, बहुत आवश्यक है इसके अंदर। यदि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई के समय में गंभीरता नहीं भी दिखाई भी तो पढ़ा मैं दूंगा आपको, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी शक्ति है, मेरे बालाजी महाराज की शक्ति जो है वो मुझको प्रेरित करती है कि सबको खूब दो, खूब दो। जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो समाज का। ये मेरा एक मतलब एक नियम है मेरे साथ। जो बालाजी महाराज जो है, मैं तिरुपति बालाजी जो आपके कृष्ण जी हैं, और बालाजी महाराज जो कि मेहंदीपुर में है, उनका मैं बहुत बड़ा ये समझिए भक्त हूँ, बहुत बड़ा। उन्हीं की शक्ति से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। अपने पर खुश लगता जो है उसे लिया, आपको दे दिया, मैं फ्री। लेकिन सर, हाँ जो पूजा करने का टाइम सर, ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं होता है सर। फिर जैसे कि बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं हो पाता।
और फिर जैसे कि आप जो दिखाए अभी मोबाइल पर, तो वो सब में कैसे सर फिर ये करें? प्रगति जी बहुत घर अच्छा का। प्रश्न, हाँ अच्छा प्रश्न, मैं इसका उत्तर हाँ, दे देता हूँ आपको अभी। आप एक स्त्री वर्ग में आती है, मैं पुरुष वर्ग में आता हूँ, और स्त्री के ऊपर दायित्व तो बहुत सारे होते हैं। घर को देखना है, बाहर भी देखना होता है। तो सामान्य तौर पर स्त्री ये सोचती है कि सुबह साथ सब कुछ करके फ्री हो जाऊं मैं, ताकि घर पे काम पे लग जाऊं मैं। समाज तो यही होता है। पुरुषों के साथ होता है कि हम लोग अधिकतर पाखंडी होते हैं पूजा पाठ को लेकर। बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ, बस औपचारिकता करते भागाते हैं वहां से। तो ये औपचारिकताएं भी आपकी फलित हो सकती थी, इनमें से कोई मुहूर्त पकड़ लेते हैं, कोई मुहूर्त आप ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ना, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, सबके लिए संभव नहीं है ब्रह्म मुहूर्त को। लेकिन जो मुहूर्त आपसे शेयर किए है ना मैंने, दिन में जब जब आते हैं, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, अपनी व्यक्तिगत बात। जब मैं कभी भी कोई वीडियो बनाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, जो सेशन बना रहा था मैं कोशिश करता हूँ उसको अपलोड तब करूँ जब लाभ मुहूर्त होता है। वीडियो को अपलोड करता हूँ मैं लाभ मुहूर्त में। किसी क्लाइंट से बात करनी होती लाभ मुहूर्त में, या शुभ में, या मैक्सिमम अमृत में। इससे क्या होता है, आपकी पावर बढ़ जाती है। क्योंकि अंधकार के साथ अगर जुड़ेंगे, जो अशुभ कहा जा रहा, अशुभ है वो भी नहीं आपके लिए। आपने प्रारंभ कर दिया शुभ मुहूर्त में, भले अशुभ मुहूर्त चला जाए कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभ इंपॉर्टेंट होता है, अंत इंपॉर्टेंट नहीं होता इस केस के अंदर। आपको कुछ सामान खरीदना है, बाजार जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ भी ले जा रहे हैं, कोशिश करें आप घर से तब बाहर निकले जब मुहूर्त अच्छा हो। लाभ मिलता है इन चीजों से। लेकिन नियम है, आप यदि इसका अनुकरण करेंगे तो फायदा आपको ही होगा, नहीं करें तो कोई बात है, कुछ कम लाभ होगा। तो और प्रश्न किसी सर का? जैसे कि सर जैसे कि हम लोग, सर जैसे पूजा रिचुअल्स, हम्म मतलब जैसे कि सर मंदिर को पोछा लगाना, फिर भगवान को नहलाना, कपड़ा पहनना, फूल देना, धूप बत्ती करना, भोग लगाना, सर ये सब तो सारा मतलब काम में जाता है। अगर मैं कहूँ कि पूजा का मुहूर्त, अगर जैसे कि मुहूर्त बोले तो उसमें सर पूजा हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो मुहूर्त है उसमें हम मेडिटेशन कर सकते हैं, मतलब भगवान के साथ हम अपना मन लगा सकते हैं, तो ये हो सकता है। प्रगति जी आपने बिल्कुल सही बात बोली। पूजा पाठ का वास्तविक अर्थ मेडिटेशन ही होता है। आप जैसे हम जी बैठे हुए ना, हम भी इसे पूजा पाठ कर रहे हैं, आप एक दूसरे की आराधना ही कर रहे हैं, एक दूसरे की जानकारी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर किसी चीज से प्राप्ति हो रही हो, मेडिटेशन ही है वो। आपने बिल्कुल सही बोला, आपको पूरे नंबर मिलते हैं इसके अंदर। सर ये तो आपका सही बात है सर। जी सर एक्चुअली पूजा में वही बात है, जो पूजा की, हम पूजा के नाम पे ऐसे गलत काम करते हैं। और किसी पूजा हम किस करेंगे किस लिए, इस बात में बता रहा हूँ। मतलब पूजा जो है एक्चुअली रियल मेडिटेशन ही पूजा है। बाकी जो पूजा जैसे कोई भोग लगाना, अगर वो जलाना और कुछ करना, ये चीज क्या है, वास्तविक पूजा थोड़ी है। जी नहीं, मैं इसलिए आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा था, पूजा हम किस लिए करेंगे। जी ये क्वेश्चन मेरे मन में भी आ रहा था। एक्चुअली जी पूजा हम किसको करेंगे और किस लिए करेंगे, जी बताइए सर थोड़ा प्लीज। देखिए, एक्चुअल में जैसे प्रगति जी ने मेरे से प्रश्न किया ना, हम कोई भी काम, जी देखिए प्रकृति बहुत स्वार्थी है। जी प्रकृति बहुत स्वार्थी है, तो जो पूजा पद्धति करने बैठते हैं ना, वास्तव में ये प्रकृति का वर्तमान में उस अवधि में ब्रह्मांड से जुड़ने का एक लक्ष्य होता है। प्रकृति के 3 स्तर होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। ये 3 प्रकार की प्रकृति मानी जाती है। जी जो बीच में बैठा हुआ है, ये अगर अपने आप को खुला छोड़ देता है तो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाएगा, तामसिक प्रवृत्ति में पहुंच जाएगा ये। तो तामसिक में ना पहुंचे, इसलिए वो कोशिश करता है सात्विक से जुड़ने का प्रयास। यही पूजा पाठ है, यही पूजा पाठ है। हाँ। और आप सही बोले सर। एक्चुअली ये पूजा एक्चुअली रियल मेडिटेशन, हम का साइंटिफिकली हम जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, दैट इज द रियल पूजा। जी जी बाकी जो जितना जो, तो अगर वो जलाओ, ये कुछ भी पूजा करो, जब मंदिर में जाओ, कुछ भी जाओ, वो सब क्या है कि पूजा नहीं होती। जी लेकिन जब आप खुद ही आप
आप खुद ही भगवान हो। जी जब खुद ही आत्मा, आप खुद ही हो, चलकर भगवान के पास जाता है, मूर्ति के पास जाता है पूजा करने के लिए, जी जहाँ पे हम क्या है बोलते हैं, वो जड़ है, हम चेतन है, तो फिर हम कैसे उसको पूजा कर सकते हैं सर? ये बात बिल्कुल। मेरे को पहले से पता नहीं था। ये ज्यादा से ज्यादा मेरे को फरवरी महीने से मैं इसका मतलब पूरा ढूंढते ढूंढते अभी मैं क्या है, जैसे अष्टवक्र गीता मेरे हाथ में आया तो थोड़ा मेरे को उसके बारे में पूरा, तो पहले गीता पढ़ता था, लेकिन अष्टवक्र गीता से हमने वो अब तक क्लियर हुआ कि एक्चुअली रियल पूजा क्या है। तो इसलिए मैं आपको बोला, इसे मैंने बुरा मानने का नहीं सर। नहीं नहीं, ये देखिए, एक बात आप बता दो मैं आपको, अगर मैं आपकी बात को अन्यथा लूंगा तो मैं आपका नहीं खुद का अपमान करूंगा। हर प्रश्न स्वाभाविक तौर पे आता है हमारे दिमाग में, आना चाहिए। जी। कोई और किसी का ये कोई जो प्रश्न? प्रतिमा जी सर आपका, जो जी सर, विमल जी वो मेरा, आपका। हाँ हाँ, सर, पूजा को लेकर सर मेरा तो बहुत सारे सवाल है, क्योंकि अभी सर हम उसको घर लिख पर लीजिएगा, रहते हैं। प्रगति जी लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो अभी आपको मैं सर मैं समझाऊंगा नहीं, बाहर हूँ। टेक्निकल नहीं, आप घर पहुंच के लिखिएगा। टेक्निकल समझाऊंगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पूजा अर्चना बताऊंगा आपको, टेक्निकल बताऊंगा मैं, एग्जैक्ट पाथ जी दूंगा, पूजा पाथ क्या होता है। जी जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अगर इस सेशन जुड़े हैं ना तो बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है इस सेशन से आपको, क्योंकि क्योंकि आप। सर सर जैसे कि मतलब कभी कभी लगता है सर पूजा जैसा बोझ, जैसे कि इतना काम रहता है सर, जब पूजा ना करो तो मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन लगता भी है कि नहीं, भगवान का काम पहले नहीं किए, फिर हम अपना काम कर लिए, ऐसा भी होता है। और मतलब जैसे कि हर एक कल्चर में अलग अलग सर पूजा है। जैसे हम लोग का सर, हम लोग उड़िया है, तो हम लोग का ये जो मार्गशीर मास का गुरुवार लक्ष्मी पूजन है, तो हम लोग एक ही गुरुवार को मतलब युक्ति आता है ना मन में कि 3 बजे उठकर झाड़ू पोछा लगाकर चावल पावल भिगाकर सब मतलब ये करते हैं, रंगोली जैसा बनाते हैं, फिर पूजा वूजा करते हैं, 6 बजे तक हम लोग का पूजा खत्म हो जाता है। जी जी लेकिन जी जी मेरा जी। मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या खाली गुरुवार को ही पूजा किया जाए 3 बजे उठकर, बाकी के दिन क्या भगवान नहीं रहते हैं? प्रगति जी बस थोड़ा समय दीजिए, आपको इसका लॉजिकल आंसर दूंगा मैं, निश्चिंत रहिए आप। जी जी अभी तो बहुत प्रश्न निकलेंगे अंदर से आपके। सर। नहीं सर, आप ओ इसी जैसे सेशन कि में ना सर। हाँ, जैसे कि सर पढ़ते हैं सर, ओ मतलब क्या है कि अंधे नहीं, मतलब अंधे विचार तो नहीं है ना, तो उस बुक में भी जो लिखा है, जो लिखे हैं उसको पढ़ते हैं, तो फिर एक भी आता है कि औरत और आदमी के बीच में जो अलग अलग जो ये है, लेकिन अभी तो नहीं है वो सब, लेकिन वो बुक में पढ़े में तो लिखा हुआ है थोड़ा सब वेट कुछ। कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, आपके प्रश्नों के भी और पिटारा खुलेगा, निश्चिंत रहिए, सबका आंसर मिलेगा। तो यार जी, सर इतना क्वेश्चन आएगा कि आप वो आंसर, इतना मैं क्वेश्चन मन में आएगा, स्वा क्योंकि इसी सेशन का सर। नरसिंह नरसिंह जी, हाँ, आप जी जी देखिएगा, आपके हर प्रश्न को आने से पहले ही रोक दूंगा मैं। ये बालाजी का पूरा आशीर्वाद मेरे पे, बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ। तिरुपति बालाजी का इतना नहीं बड़ा सर मैं। आशीर्वाद है, सुनिए सुनिए सुनिए, बात हाँ सुनिए मेरी एक मिनट। तिरुपति बालाजी का मेरे पे इतना बड़ा आशीर्वाद है ना, आने वाले टाइम पर आपके प्रश्न पैदा होते उसका उत्तर आपके पास पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिकली पहुंचेगा, वरना कोई लाभ नहीं सेशन लेने का मेरा। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन इतना नहीं आएगा, मतलब मैं ये आएगा, कहना अभी चाहता हूँ आए, कि बहुत क्वेश्चन निकलेंगे, अभी चिंता कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन निकलेंगे अभी आपके। नहीं। खैर अभी ठीक। मैं प्रतिमा जी से मेरा पूछता हूँ, विमल जी मेरा से। एक, हाँ विमल सर जी। मेरा एक हाँ, मानना, मैं एक बोलूं मिनट, सर? चलिए बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल लीजिए। अच्छा हाँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँ। हाँ सर प्लीज प्लीज। मेरा एक मानना है कि जैसे कि सर पूजा अपना शरीर का करना चाहिए। अगर अपना शरीर निरोगी रहे तो आत्मा भी निरोग मतलब ठीक रहेगा, क्योंकि अपने शरीर घर में में ये आत्मा जरूर रहता है। रखिएगा प्रकृति जी, जी सर है। ये हमेशा मेरे टेबल पर रहता है, हमेशा रहता है टेबल पे मेरी। जी इसका सर। मैं लॉजिक समझाऊंगा आपको। आप सबके पास एक मोर का पंख, कंप्लीट मोर का पंख होना चाहिए। ये सर हमारे पास है सर। अब 10 मिनट के लिए का समय रह गया है, मैं अब आप लोगों से कहूंगा प्लीज आप लोग आके प्रतिमा जी, विमल जी या फिर प्रवीण जी कोई क्वेश्चन पूछे प्लीज। कोई प्रवीण जी, प्रतिमा जी, विमल जी।
कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो? जैसे आपने लगन के बारे में बताया कि कौन सा अमृत होना चाहिए, जी चौघड़िया के बारे में बताया आपने, जी, तो हर दिन अलग अलग चौघड़िया होता है। रोज बदलता है, रोज बदलता है। और हम लोग जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हमें अलग अलग दिन पे करनी होगी। एक पर्पस क्या हमारा है? अपना, पर्पस क्या है आपका? यदि पर हाँ, आपको, पर्पस क्या है अगर वो आपको, एक अलग मैटर है। नहीं नहीं, बहुत बड़ा मैटर है वो। जिस पर्पस को लेकर आप बैठ रहे उस पर्पस के हिसाब से मुहूर्त चूज करना है आपको। अभी जैसे अगर वही जैसे मैंने बात करी कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी नहीं होती कई बार घर में, रेगुलर तो लेडीज कर ही नहीं जी सकती है। जी, पूरा एक नहीं, दीदी तो तक जा, जब वो नहीं कर सकते तो उस दीदी समय जी ने पे दे हमें ऐसा क्या करना चाहिए? क्या मेडिटेट करेंगे तो चलेगा उसमें? मैंने विमल जी बताया, पूजा पाठ करना मतलब मेडिटेशन करना होता है। हाँ, ठीक है। वो मैं अगर समझ गई आपको सर। सामान्य तौर पर बैठना है तो आप शुभ मुहूर्त में बैठ सकते हैं। अगर आपको आध्यात्मिकता के अंदर किसी बिना किसी प्रश्न के लिए बैठना है, सिर्फ जुड़ना है, तो अमृत मुहूर्त में। किसी चीज की प्राप्ति चाहिए आपको समाज से, तो लाभ मुहूर्त में। बिल्कुल सही है सर, मैं आपकी बात सारी समझ गई यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो समय दिखाया गया आज का, जो 12:23 का था या कुछ इस तरह का, जो 12 बजे के बाद की पूजा है या सुबह मॉर्निंग में 7 बजे के बाद की पूजा है, वो एक अलग अलग टाइम जोन का होता है जो हमारा चौघड़िया का। अब कई लोग होते हैं, जैसे हमारी कोई दिनचर्या नहीं है कि हमने सुबह 7 बजे भी कर लेनी है पूजा, 9 बजे भी कर लेंगे, और समय मिला तो 12 बजे भी करेंगे। अगर हमें ठाकुर जी को वस्त्र बदलने हैं, उनकी सेवा करनी है, तो जो हमें समय मिलेगा हम उस समय भी करेंगे। चलिए विमल जी, इस सभी विषय में हम समझते सुनिए, हैं। हम इसमें चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि मेरा आपको इसे फंसाना टारगेट नहीं है। नहीं 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 सर, वो क्लियर होनी बहुत जरूरी है, मैं आपको क्योंकि समझा दूंगा अपने इस मन से विषय। तो हम कुछ भी नहीं कर नहीं, ले। आप निश्चिंत रहिए। आपका जो क्वेश्चन मैं बहुत सारांश में कह देता हूँ। आप अभी जैसे कर रहे हैं उसको करते रहिए। जैसे जैसे सेशन में आप आगे बढ़ोगे ना, आप खुद ब खुद चीजों को समझते रहोगे, ये कब कैसे और किस प्रकार से मुझे काम करना है। निश्चिंत रहिए, बताऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए, बताऊंगा आपको, बिल्कुल बताऊंगा। अब एक ये वाला क्वेश्चन हमारे साथ से रिलेटेड है सर, कि जैसे स्वास्थ्य अगर किसी का सही नहीं रहता तो उस समय पे वो लाभ किस मुहूर्त, तरीके से लाभ दवाई, मुहूर्त, लाभ मुहूर्त। हाँ लाभ मुहूर्त ठीक है सर, दवाई खा ले या कुछ खा के तब भी हम पूजा करेंगे तो वो पूजा लगती है हमारी? बिल्कुल कहने के लिए मतलब बात यह है कि मुंह अगर जूठा कर लेता है इंसान, उसके बाद नहा धो के आराम से पूजा करे, तो क्या लगेगी वो पूजा? बिल्कुल लगेगी। आप पूजा में जिस भी समय बैठ जाएंगे, आपकी पूजा 100% लगेगी, जिस भी मुहूर्त में बैठ जाते हैं। पर प्राप्ति किस रूप में हो, ये आपको नहीं पता चलेगा। आप जी प्रकाश की प्राप्ति करें कि अंधकार की प्राप्ति करें, ये इंपॉर्टेंट है। जो हरी पट्टी है वो प्रकाश की ओर इंडिकेट करती है, लाल पट्टी अंधकार की ओर इंडिकेट करती है। इतना उतना समझ लीजिए आप केवल। तो मैं ठीक है सर, समझता हूँ थैंक यू। कि हमारा सेशन यहीं पे हमको विराम देना चाहिए। आप लोग सभी आए, बहुत अच्छा लगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में वो प्रसन्नता, वो समृद्धि, वो खुशियां आए, वो आध्यात्मिकता आए, जिसके लिए आप इस सेशन से जुड़े हैं। और आपको इसका कंप्लीट जो रिकॉर्डिंग डिटेल है वो लिंक के थ्रू मिल जाएगा, नोट सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सेशन यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सर।